हेलो दोस्तों, आपका स्वागतम है एजुकेशन स्टार कठिया में। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार कठिया। हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आप आने वाले हर एक एग्ज़ाम में उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखते रहें। आइए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? यानी भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है, यानी भारत में बांस से सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो आइए आंसर को देखते हैं। असम। यानी असम में बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? यानी भारत में गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो आंसर है आपका पंजाब। यानी पंजाब में, अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंजाब में सबसे अधिक के क्या चीज़ का उत्पादन होता है, अगर उसमें ऑप्शन रहेगा गेहूं का तो आप गेहूं भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? काजू जो होता है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंसर है आपका केरल। यानी केरल में काजू सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? चंदन यानी चंदन की जो लकड़ियाँ होती है, तो ऑप्शन बहुत सारा का, अगर उसमें कर्नाटक आ रहा है तो आप उसे डायरेक्ट कर्नाटक पे टिक कर सकते हैं। यानी चंदन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है कि नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा केरल। यानी केरल में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो गुजरात में। यानी गुजरात में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? हल्दी, जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उसमें हल्दी डालते हैं, जैसे भी जो साग सब्जी जो भी होता है, तो हल्दी जो होता है सबसे अधिक कहाँ पे उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में कितने देशों के सरहदें मिलती हैं? भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? सरहदें जानते होंगे कि सीमा, जैसे बॉर्डर, तो 7 देश से। इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम अपने चैनल के, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप सर्च कर लीजिएगा कि बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो आंसर देखिए, सूर्य ग्रहण। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगता है। 180 डिग्री देशांत को कौन सी रेखा कहते हैं? यानी 180 डिग्री देशांत को कौन सी रेखा कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या आंसर कहते हैं जी? तो अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा। नेक्स्ट है, जो जिला दर्जा किस राज्य में है? जो जिला दर्जा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि जो जिला दर्जा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्री सबसे लंबी तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर आपका गुजरात। कौन सी है जी? तो गुजरात की है। अल जजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान। किस देश में स्थित है जी? सूडान। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में। आंसर आपका केरल। इसी प्रकार के एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर आपका हो जाएगा 8। यानी सौरमंडलों में ग्रहों की संख्या कितनी होती है जी? तो 8 होती है। नेक्स्ट है कि भारत के खोजकर्ता कौन थे? यानी भारत को किसने खोजा, यानी खोजकर्ता कौन थे? आंसर आपका होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान किस राज्य में है? थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो राजस्थान। थार रेगिस्तान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस राज्य में किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध। अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा देश है, तो आप डायरेक्ट टिक कीजिएगा भारत। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो दिल्ली है। आंसर आपका दिल्ली। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो आंसर आपका 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? यानी विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल यानी जैसे कि रेगिस्तान टाइप का, तो सहारा जो अफ्रीका में है। यानी जो विश्व का सबसे विशाल सबसे खतरनाक मरुस्थल है जी, तो सहारा रेगिस्तान मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है। भारत का मानव समय कहाँ से लिया गया? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के पास नैनी से। यानी भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद के पास नैनी से। यानी मुख्य बात नैनी से लिया गया। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो आंसर आ जाएगा इंदिरा प्लाइट ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को फिर से समझिएगा
कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है जी? तो जम्मू कश्मीर में। सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? यानी सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है जी? तो गंगा है। नेक्स्ट है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। यानी कहाँ जी? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वाद उन्नत की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा यानी दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? एका कांगुजा। अगर आप चाहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी पर्वतीय का नाम, पठार का नाम कौन कौन सा है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना दिए हैं। उसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। और आप उसे भी देखिए, क्योंकि वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस वीडियो से हमको लगता है कि हर एक एग्जाम में 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, ग्लोब, फिर से बता दें, ग्लोब पर कर्क की रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, यानी 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल, यानी इस दोनों देशों में मेसेटा का पठार स्थित है। कर रहा है, कनाडियन पेस्टेक्ट रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा। कनाडियन पैसिफिक रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग में मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर आपका हो जाएगा देहरादून में है। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियों के किस देश में स्थित है? यानी ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका में ब्लू पहाड़ है, ग्रीन पहाड़ है और ब्लैक हिल भी है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है? स्थल कहाँ से है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका आंसर हो जाएगा बालाचारा दरें।
नेक्स्ट है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस नदी में तथा किस राज्य में तथा किस नदी में स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी में स्थित है? तो राज्य आपका हो जाएगा ओडिशा, नदी हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड जो है ओडिशा में है और महानदी पर भी है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? और रवांडा की राजधानी क्या है, यानी कहाँ पे है? किगाली, किगाली में। माउंट एटन किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटन किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली यानी इटली, सिसिली राज्य और इटली देश में भी स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वह किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर को देखिए, मरे डालिक। मरे डालिक नदी जो है इसके किनारे बसा है, जिसकी है 3717 किलोमीटर की दूरी से। नेक्स्ट है कि विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक ने फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? विश्व वन क्षेत्रों में किस से एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृद्धि वन। कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता? कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता? देशांतर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है, यानी विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन यानी चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? मैक्सिको। यानी चांदी जो होता है, जिसे हम लोग जो भी गहना बनवाते हैं लोग लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी, वो कहाँ पे बन होता है जी? तो मैक्सिको में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल। खनिज तेल आप समझते हैं, डीजल पेट्रोल के लिए जो बाकू जगह है, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादन करता है? विश्व देश यानी कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादन करता है? तो कौन जी? तो भारत। भारत जो देश है जो विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? यानी कितने प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी का, उस पे पर्वत का विस्तार यानी पहाड़ी इलाका पर्वत का विस्तार है? तो 27%। 27 यानी पृथ्वी जो है उसके 27% पर पर्वत है। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो 600